मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई सेल्फ राजकुमार अ प्राउड नेटवर्क मार्केटियर। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके पीछे आया हूँ एक नए टॉपिक को लेके। और नया टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी इस इंडस्ट्री में, यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, कि कैसे आप इस इंडस्ट्री में एक बेहतर कंपनी के साथ और बेहतर मार्केटिंग प्लान के साथ कॉन्टेक्ट करके जोड़ के आप कैसे इस बिजनेस में एक बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। बहुत सी बात करता हूँ माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने कहा बहुत तरह के नेटवर्क मार्केटिंग प्लान इस इंडस्ट्री में होते हैं, बट दो ऐसे मार्केटिंग प्लान हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल में बनाती है। तो दो मार्केटिंग प्लान बात करना था। पहला जो मार्केटिंग प्लान है उसको बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी प्लान में जनरली होता क्या है कि यहाँ पे एक चीज बताया जाता है कि आप अपने साथ अपने फ्रंट में दो ही लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, एक लेफ्ट और राइट में। लेकिन अगर देखिए, ये केवल दिखाने की बातें होती है, क्योंकि शुरुआत में आपको एक चीज बताया जाता है, आपका जो स्पॉन्सर होता है वो आपको मतलब मोटिवेट करता है, क्या करता है कि आप एक आईडी पे काम ना करके आप 3 आईडी अपने नाम पे ले। और वहां पे एक चीज बताया गया जाता है कि आप शुरुआत में अपने 2 लेग पे ही काम करो, आपका तीसरा जो बीच में आप जो आपके नीचे के जो लोग हैं, आपने केवल पहले शुरुआत में उनको सपोर्ट करना है और नेटवर्क को आगे बढ़ाते जाना है। लेकिन एक समय के बाद बेनिफिट आपको क्या समझाया जाता है कि आप बाइनरी में क्या होता है कि आपने ए एंड बी पे काम किया, तो जब ए एंड बी पे आप एक सीलिंग ले लेते हो, एक अच्छा बिजनेस शुरू होता है, आपका बिजनेस ऑटो मोड में चले जाता है, तो आप अपने जो ए एंड बी, आपका जो फ्रंट जो आपका था और आपके जो आपने लो लगाए थे ए एंड बी, जहां पे आपने अपना ही नाम प्लेस किया था, फ्यूचर में क्या कर सकते कि आपके दोनों की एक एक साइड ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी होती है, तो आपने क्या करना, दोनों के आप साथ में एक और अपने किसी एसोसिएट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप अपने ए एंड बी को बिल्ड कर सकते हैं, जिससे क्या है कि एक ही शॉट में आपको डबल इनकम आया करेगी, आपको टॉप आईडी में भी इनकम आएगी एंड ए एंड बी पे भी इनकम आएगी। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से मेरा मानना है क्या है कि सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो मैंने सबसे पहले जो काम किया वो जनरेशन प्लान में किया, लेकिन 2009 में मुझे मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग में बाइनरी प्लान को देखने का। तो जब बाइनरी प्लान देखा तो जनरेशन प्लान को जब मैंने उसको कंपेयर किया, हमें लगा यार बहुत ही आसान है। और वहां पे एक चीज बताई गई थी कि यहाँ पे आपको केवल लाइफ में वन टाइम परचेजिंग करनी है, एक बार आपने कुछ पैकेट को परचेज करना है, उसके बाद जिंदगी में आपने कभी पैकेज को परचेज नहीं करना है। तो उसमें मुझे लगा कि हाँ यार ये तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें बार बार तो परचेज करने की जरूरत है नहीं, एक ही बार तो आपने इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब पता चला कि क्या लगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, जिस नेटवर्क को आपने क्रिएट कर लिया, वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क आपको कभी भी दोबारा कुछ कमा के नहीं देगा। क्योंकि जैसे आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं और जो वो पैकेज करता है, उस पैकेज की एक बार की खरीदारी पे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, यानी पेयरिंग मैचिंग होते हैं, पेयर मैच करता है। जैसे आपने कहा एक पेयर पे 1000 आता है, कोई 1500 देते हैं, कुछ कंपनी 700 देते हैं। सो डिफरेंट टाइप के कंपनी के डिफरेंट पैकेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वहां जोड़ने से ही पैसा आता है, जब जोड़ने से पैसा आता है, उसमें ड्रॉबैक क्या होता है कि आपने जो नेटवर्क क्रिएट किया, आपने जो बड़ी टीम खड़ी कर ली, उस एग्जिस्टिंग नेटवर्क से आपको दोबारा कभी इनकम नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक माय डियर नेटवर्क मार्केटिंग में, इस तरह के मार्केटिंग प्लान का। क्योंकि आप सोच के देखिए, जब भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमेशा इसीलिए आते हैं क्योंकि हमेशा आपको सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि यहाँ पे आपके सपने पूरे होंगे और एक साथ एक समय के बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। लेकिन बाइनरी कंसेप्ट में बहुत बार ये देखा गया है कि इंसान जिंदगी भर लगा रहता है, उसको जो फ्रीडम, जो एक इल्यूजन सा लिखता है कि फ्रीडम होता है, एक से आप नेटवर्क बना लेंगे, आपको काम ना भी करें तो भी पैसा आएगा, तो ये चीज बाइनरी प्लान में कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि हमेशा आप अपने लेफ्ट राइट को बैलेंस करने में लगे रहते हो। तो ये जो एक ड्रॉबैक में मुझे लगा। और सेकंड चीज क्या कहते हैं कि अगर आपका नेटवर्क आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क आपको बिजनेस करके ना दे, कमा के ना दे, तो उस नेटवर्क का होना ना होना किसी काम की बात नहीं है। जैसे आज के आप देखिए, जब पैंडेमिक कंडीशन चली हुई है, आज आप देखिएगा नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनियां बाइनरी प्लान पे काम करती थी, यानी जोड़ने पे काम करती थी, पैकेज बिका था, आज इस पैंडेमिक काम में उनका बिजनेस नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस भी हैम्पर हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस बाइनरी प्लान का। अब बात करते हैं दूसरे तरफ में, जो बात करते हैं जिसको बोलते हैं जनरेशन प्लान। अगर हम बात करें तो जनरेशन प्लान बहुत कम कंपनियां ही अपनाती है, बहुत कम कंपनियां, और जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है, जिनका फेथ लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है इस इंडस्ट्री पे, वही कंपनियां जनरेशन प्लान में आती है। और एक बार जनरेशन प्लान अगर किसी कंपनी ने सही तरह से लॉन्च कर दिया तो वो कंपनी लाइफ टाइम के लिए इस इंडस्ट्री में टिकती है। लेकिन बाइनरी प्लान में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ये ज्यादातर कंपनियां 8-10 साल से ज्यादा टिक नहीं पाती है, क्योंकि एक समय के बाद उनका सारा का सारा सिस्टम ये कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाता है। क्योंकि यहाँ पे दो का ही होता है, लेफ्ट एंड राइट ही होता है, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए लोग उस इंडस्ट्री या उस कंपनी में कहीं भी टिक नहीं पाते हैं। लेकिन जहां तक बात करते हैं जनरेशन प्लान की, तो जनरेशन प्लान एक बहुत ही बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपकी इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना चाहिए, यहाँ पे जो इंसान जितना मेहनत करेगा और जितना मेहनत करना चाहता है और जितनी ज्यादा वो मेहनत करेगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, यानी यहाँ पे आपको कमाने की कोई लिमिटेशन नहीं है। सेकंड यह सबसे बेनिफिट है कि आप अपने साथ अपने फ्रंट में कितने भी लोगों को सपोर्ट कर सकते
कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली सिंपल बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में सपोर्ट का मतलब कभी नहीं होता है कि आप अपने टीम के, आप अपने लोगों के नीचे लोग बना के दे। यहाँ पे सपोर्ट का मतलब उनको कैसे आप एजुकेट करें, कैसे उनको आप सिखाएं कि इस इंडस्ट्री में लोगों को कैसे लाया जाता है, कैसे उनको आप सिखाएं कि इस इंडस्ट्री में अगर लोग आ जाते हैं तो उनको यहाँ पे कैसे सिखाया जाता है। तो जनरेशन प्लान की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि यहाँ पे जो प्लान होता है वो रीपरचेज पे चलता है। रीपरचेज मैं यहाँ पे जो जनरेशन प्लान की कंपनियां होती है वहां पे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिनकी मार्केट में डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। और जनरेशन प्लान में बात करता हूं, जनरेशन प्लान में अगर ये कंपनी होती है जिनके कंपनी के प्रोडक्ट्स में एक वर्ड आप लिख लीजिए जिसको बोलते हैं कार। कार मतलब होता है CAR। अगर ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसके कंपनी में कार है, कार का मतलब सी, बट अगर ऐसे वो प्रोडक्ट्स बना रही है जो कंज्यूमेबल हो, कंज्यूमर जिसको कंज्यूम किया जा सकता है, आसानी से कंज्यूम किया जा सकता है, एंड ए फॉर अफोर्डेबल। अफोर्ड मतलब कोई भी इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बहुत पैसे वाला चाहे कम पैसा, लेकिन प्रोडक्ट्स की रेंज एंड वेराइटी एंड क्वालिटी एंड रेट प्राइसेस ऐसे होते हैं जो कोई भी इंसान उसको यूज कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है। एंड तीसरी जो होता है आर होता है जिसको कहते हैं कि रिपीटेबल। अगर आपकी कंपनी में, अगर उस कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रिपीट डिमांड होगी, ऑटोमेटिक डिमांड होगी, तो वो कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म तक जाएगी और जो लोग इस तरह की कंपनी में काम करेंगे उनका भविष्य उज्जवल होगा। और एक चीज सबसे बड़ी बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अगर आपकी आगे एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं जिस कंपनी में जो प्रोडक्ट्स है आपको इसलिए वहां पे पैकेज लेना पड़ता है क्योंकि उस पैकेज को लेने से आपका बिजनेस शुरू होगा। पैकेज लेना आपके लिए मजबूरी होती है, तो वो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वहां पे बड़ी ग्रोथ नहीं लेते हैं। बट अगर ऐसी कंपनी है जहां पे आप जब शुरू करते हो तो वहां पे प्रोडक्ट्स जब परचेज करने जाते हो तो आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं होते हैं। वहां पे प्रोडक्ट्स लेने से, अगर आप प्रोडक्ट्स लेने से भी आपको कुछ ना कुछ पे आउट आता है, तो मान लीजिए जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो तो मेरा जो मेरी अपनी राय है, आप लोग इसके और अच्छा बेहतर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना जनरेशन प्लान में सबसे अच्छा होता है कि यहाँ पे रीपरचेज होती है। और जब नेटवर्क मार्केटिंग में रीपरचेज होती है तो आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, जिस टीम को आपने बनाया, अगर वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क किसी भी नए शख्स को आगे स्पॉन्सर नहीं करता है, नए लोगों को नहीं ज्वाइन करता है, लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क भी कुछ ना कुछ परचेजिंग अपने लिए करता रहेगा तो आपकी इनकम यहाँ पे कभी भी रुकेगी नहीं। आपकी इनकम कम ज्यादा हो जरूर सकती है, लेकिन यहाँ पे आपकी इनकम कभी नहीं रुकेगी। सेकंड चीज बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप पे प्रोडक्ट्स, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं कौन सी बेहतर कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी कंपनी जहां पे अगर आप इनकम को अलग कर दे, इनकम प्लान को अलग कर दे, लेकिन फिर भी उनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक कॉमन इंसान वॉकिंग में जाके भी उस प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकता है या यूज कर सकता है, और बिना इनकम को देखे अगर उस कंपनी में लोग उन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, करते रहते हैं, तो मान लीजिए वो एक जेन्युइन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और उस जेन्युइन नेटवर्क मार्केट में अगर आप कदम रखते हैं और आप उसको एज ए बिजनेस मॉडल की तरह करना शुरू करते हैं तो यहां पे आपकी ग्रोथ सबसे ज्यादा हाई हो सकती है। तो मैं आप लोगों को बस एक राय देना चाहूंगा, मेरी जहां तक मेरी अपनी पर्सनल जो राय है, जनरेशन प्लान में ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म में। और अब तो क्योंकि अब तो मार्केटिंग प्लान इतने फिल्टर्ड हो चुके हैं, अब वो जमाना चला गया कि जनरेशन प्लान में जो ग्रोथ है बहुत देर से आती है। आज जनरेशन प्लान में बहुत तेजी से ग्रोथ आती है, और जनरेशन प्लान को कहते हैं कि स्टेबल मार्केटिंग प्लान होते हैं। अगर आप जनरेशन एक अच्छी कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और उस प्लान के, उस कंपनी के जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। अगर आपको मेरा आज का ये टॉपिक पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे मैं आपको हमेशा टाइम टू टाइम नए नए बेहतरीन क्वालिटी के वीडियो, जिससे आपकी इस इंडस्ट्री में और बेहतर ग्रोथ ला सकूं।